नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव, होम्योपैथिक फिजिशियन। पिछले 13 वर्षों से होम्योपैथी के क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अपने अनुभव को साझा कर रहा हूँ। तो आज हम एक ऐसी मेडिसिन की चर्चा करेंगे जिसका उपयोग ऐसे लोगों में किया जाता है जिनकी शादियाँ मैरिज लेट से होती हैं। लेट एज में होने के कारण उनमें तमाम तरीके की समस्याएं आती हैं। या तो शादियाँ इनकी लेट हुई होती हैं या फिर ये अपने सेक्सुअल डिज़ायर को लगातार कई वर्षों तक दबाए रखते हैं, जिसके कारण से इनके बॉडी में सिम्पटम्स क्रिएट होने लगते हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट्स को देखने को मिलता है। अर्थात लेट शादी जब होती है तो कई प्रकार की समस्याएं शरीर में डेवलप होने लगती हैं, बॉडी में डेवलप होने लगती हैं। आज आज उन्हीं की चर्चा होगी और उसके लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है होम्योपैथी में, उसकी चर्चा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह मेडिसिन ओल्ड मेड्स लेट मैरिज होने की वजह से या सेक्सुअल डिज़ायर को सतत रूप से दबाने से सबसे पहले तो माइंड के ऊपर इफेक्ट आता है। अब धीरे धीरे ये लक्षण आपके मेमोरी कमज़ोर होने के रूप में आते हैं और किसी कार्य में इनका मन नहीं लगता है। ना तो ये पढ़ने की इनकी इच्छा करती है, ना तो कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ना तो सोसाइटी से ही जुड़ना चाहते हैं और अकेले भी नहीं रहना चाहते हैं। अर्थात ये चाहते हैं कि आसपास कोई रहे लेकिन इनसे कोई बात न करे, कुछ पूछे नहीं। यदि इनका या इनकी बातों का थोड़ा भी विरोध होता है तो ये तुरंत ही गुस्सा हो जाते हैं। अर्थात ऐसे लोग अपने किसी बात का विरोध बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। साथ में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना इनका स्वभाव बन जाता है। और यदि महिलाएं लेट एज की हैं या लेट एज में शादी की हैं या शादी नहीं हुई है अब तक, उसकी वजह से इनके अंदर जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, तो सबसे पहले इनमें ल्यूकोरिया देखने को मिलेगा। ये ल्यूकोरिया जब भी होगा तो पीरियड के 10वें दिन से स्टार्ट होता है। उसके बाद लगातार 1 हफ्ते 10 दिन तक ल्यूकोरिया की शिकायत इनको देखने को मिलेगी। इनकी ल्यूकोरिया ब्लडी हो सकता है या मिल्की हो सकता है। ये रुक रुक कर भी आ सकता है और सतत रूप से भी आ सकता है। इस कारण से इनमें अब क्या डेवलप होगा, इनफर्टिलिटी डेवलप होगी। इसी कारण आप लोग देखते होंगे कि लेट एज में शादियां होने से महिलाओं में इनफर्टिलिटी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और इस खतरे को दूर करने के लिए जो हम अभी मेडिसिन की चर्चा करेंगे, उसको आप लोग देखिएगा कि किस तरीके से यह क्योर कर सकता है। इन महिलाओं में मेंसेस अब लेट से आता है, थोड़े समय के लिए आता है और थोड़ी मात्रा में होने के बाद में मेंसेस स्टॉप हो जाता है। एक लक्षण यह भी देखने को मिल सकता है। और इंटरमिटेंट यूरिन फ्लो, अर्थात यदि यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड बनना शुरू हो जाता है या यूट्रस स्वेल कर जाता है, उस कंडीशन में यह यूरेथ्रा के ऊपर प्रेशर डालता है, जिस कारण से अब यूरिन जो है खुल के नहीं आता बल्कि बूंद-बूंद में आना शुरू हो जाएगा। यदि पुरुषों में यह समस्या आती है तो आप इसको प्रोस्टेट के रूप में देखेंगे। अर्थात प्रोस्टेट ग्लैंड जो यूरेथ्रा के नेक पर होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, जिसके कारण से यूरेथ्रा जो होता है, यूरिन की नली जो होती है संकरी होती चली जाती है और यूरिन को पास करने में दिक्कत होने लगता है। इस समस्या को प्रोस्टेट की समस्या बोलते हैं। तो लेट शादी होने से पुरुषों में प्रोस्टेट का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और इसी के साथ में यदि इस मेडिसिन का सिम्टम्स मिलेगा तो महिलाओं में पीरियड से पहले शरीर पर छोटे छोटे दाने रेड कलर के आ जाएंगे और जैसे ही पीरियड्स स्टार्ट होता है ये दाने, ये रैशेस जाने लगते हैं। और पीरियड्स आने से पहले एक सिम्टम्स और दिखेगा, वो है कि हैवीनेस ऑफ ब्रेस्ट का एक लक्षण और है, वह है हैवीनेस ऑफ ब्रेस्ट। अर्थात पीरियड्स आने से पहले ब्रेस्ट पूरी तरीके से कड़ा हो जाता है, तन जाता है और चलने फिरने में दर्द महसूस होता है। यह लक्षण भी देखने को मिलेगा।
लेट शादी होने से या वे महिलाएं जो बच्चे को जन्म नहीं दी होती हैं, अर्थात जिन महिलाओं को बच्चे नहीं होते हैं, आप लोग अक्सर सुने होंगे कि उनमें कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन इस मेडिसिन के यूज़ से कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। आप लोग सुने होंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग न कराने वाली माताओं में कैंसर का खतरा ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं से कई गुना बढ़ जाता है। तो इसका रीज़न यही है जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, जिनके सिम्पटम को हम चर्चा कर रहे हैं। जिन लोगों में नर्व का डैमेज होता है, अर्थात नर्व डैमेज होने लगते हैं, उनमें आप देखेंगे कि सर्वाइकल रीजन में हो सकता है कि पेन हो और गर्दन को हिलाने में या अपने सिर को जब घुमाते हैं तो उनको चक्कर की अनुभूति होती है, या बेड में जब लेटे रहते हैं और सिर को जब घुमाते हैं तो देखते हैं कि वर्टाइगो चक्कर उनको आता है। ये भी एक लक्षण है जो कि इस मेडिसिन के द्वारा क्योर किया जाता है। इस मेडिसिन का एक ख़ास लक्षण सिम्पटम्स यह भी है कि जिन लोगों को इन मेडिसिन को ज़रूरत होती है, अर्थात जिन लोगों को यह मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती है, उनमें एक सिम्पटम्स देखने को मिलेगा कि यह मरीज़ जैसे ही अपनी आँखें बंद करता है या नींद में जाता है तो पसीने से पूरी तरीके से छक-छक भीग जाता है और आँखें जैसे ही खुलती हैं पसीना आना बंद हो जाता है। यह इस मेडिसिन का एक कैरेक्टरिस्टिक विशेष लक्षण है। यदि यह लक्षण मिल रहा है तो इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इस वीडियो में बताए गए किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले आप लोग किसी योग्य होम्योपैथिक फिजिशियन से परामर्श करने के बाद ही मेडिसिन का सेवन करें। यह वीडियो केवल इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से बनाया जा रहा है। यदि आप लोग चाहें तो ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर परामर्श कर सकते हैं। तो आप लोगों से आशा करते हैं कि वीडियो को पूरा देखें, उसको समझें और उसके अकॉर्डिंग ही आप कोई डिसीजन लें। आधा अधूरा ज्ञान जो होता है हमेशा खतरनाक होता है। तो वीडियो को अर्थात अभी हम जो जिन सिम्पटम्स का जिक्र किए हैं, ये ओल्ड मैड्स या लेट शादियां होने से या सतत रूप से सेक्सुअल डिज़ायर को सप्रेस करने से जो भी सिम्पटम्स क्रिएट होते हैं, उनको ठीक करने के लिए होम्योपैथी में उस पॉइज़न का यूज़ किया जाता है जिसको कभी सुकरात को भी पान करना पड़ा था, अर्थात हेमलॉक से बनने वाली मेडिसिन कोनियम मैक्युलेटम होम्योपैथी में धमाल मचाती है इस तरीके के सिम्पटम्स को ठीक करने के लिए। तो आप लोग किसी योग्य होम्योपैथिक फिजिशियन के परामर्श के उपरांत ही इस मेडिसिन का सेवन करने के बारे में सोचें, अन्यथा आपको लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, जैसे ही आप लोगों को आगे वीडियो मिलता रहेगा इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से।